जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं कि ये 5 नवंबर 2022 को जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था हरियाणा में, उसका क्वेश्चन पेपर है। इस वीडियो में हम केवल जीके और हरियाणा जीके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बाकी अगर आपको इस पूरे कंप्लीट पेपर की पीडीएफ चाहिए तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि 68th यानी कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फीचर फिल्म श्रेणी में किस फिल्म को सामाजिक मुद्दों पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया। इसके ऑप्शंस थे नाट्यम, ये एक तेलुगु फिल्म है। तेले डांडा, ये एक कन्नड़ फिल्म है। एक है फ्यूनरल, ये एक मराठी फिल्म है। तो इन तीनों में से जो सही आंसर है वो है फ्यूनरल। ये जो फ्यूनरल फिल्म है ये 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म श्रेणी में इसका अवार्ड मिला था। सामाजिक मुद्दों पर सबसे बढ़िया फिल्म थी। तो फिलहाल अब जो सीईटी का एग्ज़ाम होना है उसके अंदर आप जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 और 25 के ऑर्गेनाइज किए गए थे उनमें जो बेस्ट फीचर फिल्म है उसे आप देख करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे भूमंडलीकरण का परिमाण नहीं माना जाता, यानी कि ग्लोबलाइजेशन को परिणाम नहीं मानते, कौन सा ऐसा कारक है। तो इसमें आता है टैरिफ बैरियर्स, शुल्क अवरोध। टैरिफ बैरियर्स क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि भारत में कोई सामान बनता है और अमेरिका में भेजना है, अमेरिका में बेचना है, तो अमेरिका में पहले वहाँ पे जाएगा, या तो बाई एयर जाएगा या बाई वाटर जाएगा। तो जैसे ही सामान वहाँ पहुँचेगा तो अमेरिका की सरकार उसके ऊपर टैक्स लगाती है, उसको हम बोलते हैं टैरिफ। जिससे कोई भी देश होता है, जैसे अगर अमेरिका से इंडिया में सामान आता है तो भारत सरकार भी उस पर टैक्स लगाती है, तो उसे टैरिफ बैरियर्स कहते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के अंदर टैरिफ बैरियर्स को शामिल नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकांश संकेंद्रित है। छोटा नागपुर प्लेटू रीजन, ये झारखंड में है, झारखंड की राजधानी रांची में है छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र। और कोई भी प्लेटू रीजन हो, पठारी क्षेत्र हो, उसके अंदर मिनरल्स बहुत सारे मिलते हैं। इंडिया के अंदर जो झारखंड में है छोटा नागपुर प्लेटू, उसके अंदर लोहा और इस्पात यानी कि आयरन और स्टील काफ़ी मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नृत्य मुद्रा में नटराज की कांस्य प्रतिमा आपने खूब देखी होगी। किसी बड़े हॉस्पिटल में जाओगे या किसी बड़े इंस्टीट्यूट पे जाओगे तो वहाँ पे मिल जाती है नटराज की प्रतिमा, आपने देखी होगी। तो वो कांस्य की बनी है, यानी कि ब्रोंज की बनी होती है। वो किससे संबंधित है, तो वो भगवान शिव की प्रतिमा है, जो लॉर्ड शिवा हैं उनसे रिलेटेड है भी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 395, जो संविधान का अंतिम अनुच्छेद भी है, निम्नलिखित में से किसके प्रावधान के बारे में बताता है। यानी कि हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद है, जो अंतिम अनुच्छेद है वो किसके बारे में बताता है। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का निरसन 15 अगस्त 1947 से पहले इंडिया में जो कुछ होता था वो सब ब्रिटेन की गवर्नमेंट तय करती थी, यानी कि ब्रिटेन की संसद में नियम कानून बनते थे और लागू होते थे भारत में। आपने खूब देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये दोनों ही ब्रिटेन की संसद में बने थे। जैसे ही भारत का संविधान लागू हुआ तो अंतिम आर्टिकल में हमने ये लिख दिया था कि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है वो अब आज से निष्प्रभावी, यानी कि वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियति के साथ साक्षात्कार भारत की आज़ादी का एक प्रसिद्ध भाषण है, टायरनी विद डेस्टिनी। ये 14-15 अगस्त की शाम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये लेक्चर दिया था, भाषण दिया था संविधान सभा में।
तो इसके अंदर ऑप्शन आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। नियति के साथ साक्षात्कार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कठोर सतहों पर जैसे पत्थर अथवा धातु उत्कीर्ण लिखाई का अध्ययन को क्या कहते हैं? कठोर पत्थर या किसी मेटल पर लिखने की जो कला है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पुरालेख शास्त्र। मतदाता जंक्शन का संबंध है। मतदाता जंक्शन ये भारतीय चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए एक रेडियो श्रृंखला है। रेडियो पर आता है मतदाता जंक्शन। तो भारत का जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो भारत के लोगों को प्रेरित करता है कि आप लोग वोट डालें, राइट टू वोट है उसका इस्तेमाल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हरियाणा जीके की शुरुआत होती है इसके अंदर। पहला है हरियाणा में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCERT, एक तो NCERT होता है नेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग, एक होता है स्टेट में जैसे हरियाणा में है SCERT। SCERT का हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है, ये ध्यान रखना आपको। और 1979 में इसकी स्थापना हुई थी, ये ध्यान रखना है। जैसे NCERT है वैसे हरियाणा में हर राज्य में SCERT होता है, स्टेट राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। तो हरियाणा में भी है, 1979 में इसकी स्थापना हुई थी, ये ध्यान रखना है। हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल स्थित है? तो सरस्वती शुगर मिल है यमुनानगर में। नेक्स्ट है हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? हरियाणा का राज्य पशु आपको पता होगा ब्लैक बग यानी कि काला हिरण है। नेक्स्ट है किस किले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है? तो बहादुरगढ़ का किला जो है उसे हरियाणा का मुख्य द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा डैश के लगभग 300 मील उत्तर में है? तो हरियाणा कर्क रेखा के 300 मील उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय किसे जाता है? तो हरियाणा में होम रूल का प्रचार किया था पंडित नेकीराम शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में किसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? तो शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली का मकबरा ये पानीपत में है, इसे ही हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के किस लोक नृत्य रूप का निष्पादन पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता, यानी कि पुरुष नहीं करते? तो लूर जो डांस है उसके अंदर महिलाएं डांस करती हैं। नेक्स्ट है पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हरियाणा के किस गांव में हुआ? तो जाटी कला गांव है ये, पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म यहीं हुआ था। नेक्स्ट है हांसी में स्थित पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाए गए असीगढ़ के किले का निर्माण किस सदी में हुआ? तो ये 12वीं सदी में हुआ था और हांसी हिसार में है, ये भी ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा किसकी है? तो ये गुरुग्राम की है। नेक्स्ट है 31 दिसंबर 2017 के दिन हरियाणा के प्रारंभ की गई BBY भावांतर भरपाई योजना का विस्तृत रूप, इसकी फुल फॉर्म पूछी है तो BBY की फुल फॉर्म है भावांतर भरपाई योजना।